नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्वा नगरी लाइव में। और लोकसभा चुनाव है और बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं और कुछ चीज़ें हैं कोटद्वार की समस्याओं पे लगातार मैं बात करता हूं। और आज एक बार फिर चुनाव का समय है। चुनाव में अगर बात की जाए तो अनिल बलूनी वर्सेस गणेश गोदियाल के बीच में ये मुकाबला रहने वाला है। और साथ ही साथ उत्तराखंड क्रांति दल से आशुतोष नेगी है, लेकिन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होंगे। और दोनों नेताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो को ज़रूर वो देखें जो भी जीते। तो अगर कोटद्वार की समस्याओं की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए लालढांग चिल्लर खाल मार्ग है यहाँ पर, और चुनाव का समय है। तो चुनाव के समय में यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि पुलिस मुस्तैद है और जिस प्रकार से आचार संहिता लगी है उसी के अकॉर्डिंग लगातार काम भी किए जा रहे हैं। ये बैरियर है लालढांग चिल्लर खाल मार्ग का, और ये मार्ग बहुत ज़रूरी मार्ग है। इस मार्ग को बनना चाहिए और लोगों से भी हम बात करेंगे। अगर इसे मार्ग बनता है तो यहाँ से बहुत कम दूरी हो जाएगी हरिद्वार और देहरादून के लिए। और हरिद्वार और देहरादून, आप देहरादून तो हमारी राजधानी भी है और एक हमारे एक अच्छा कुछ लोग मिलेंगे तो बात करेंगे भाई सबसे। क्या नाम हुआ सर आपका? संदीप ठाकुर। कहाँ रहते हैं सर? देहरादून। देहरादून जी। घर यहाँ है कि देहरादून में? देहरादून है घर। अच्छा, और यहाँ कोटद्वार? मैं सेल्स में हूँ, मार्केटिंग। अच्छा, मैनकाइंड फार्मा में। तो ये जो लालढांग चिल्लर खाल मार्ग है ये कितनी ज़रूरी है आप लोगों के भी, क्योंकि आप जरूरी तो बहुत है, काफ़ी टाइम से आ रहे हैं हम। कब से आ रहे हैं आप? लगा मुझे भी 8 साल हो गए लगभग। 8 साल से आप आ रहे हैं। लेकिन ये मार्ग जो है तो बरसात में तो बड़ी दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बरसात में, नदी वगैरह है ना तो उसमें दिक्कत होती है। फिर कहाँ से आते हैं आप? वो आगे से नहर वाले रास्ते से। वो रास्ता भी तो कोई अच्छा तो है नहीं, वो भी खराबी है, वो भी दिक्कत करता ही है। वो भी दिक्कत है। लेकिन यहाँ तो ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ तो पूरी नदी आ जाती है। नदी आ जाती है, नदी में तो बहुत दिक्कत है बरसात के टाइम पे। और इस मार्ग से बनने से कम 1-1.5 घंटे का समय जो है बच जाएगा वो। बिल्कुल ठीक है सर। तो लोगों की राय भी लगातार लेते रहेंगे और मैं यही कहूँगा कि ये लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बहुत ही मुख्य मार्ग है। जैसा मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो मुझे बताते हैं कि जब कभी हम रात को आते हैं, हरिद्वार देहरादून से आते हैं, तो झंडा चौक में जब टेम्पो या दूसरी चीज़ें करते हैं 250, 300, 400 रुपये तक हमसे लिए जाते हैं। और अगर ये मार्ग बनता है तो बहुत सारी सुविधाएँ होंगी देहरादून हरिद्वार, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं कोटद्वार या गढ़वाल के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के लिए भी वहाँ पर जानते हैं। राजधानी है, नेता लोग भी यहाँ से गुजरते और आपने देखा होगा वो नजीबाबाद वाला मार्ग वो किस प्रकार से मार्ग है। तो इस पर काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चुनाव का समय है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं दोनों नेताओं से कहूँगा जो भी जीते वो इस पर ज़रूर काम करे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी मार्ग है। चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं, ये मार्ग भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सर, ये लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बनने से कितना फ़ायदा होगा? नमस्कार। लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बनता है तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। दिख नहीं रहा है अभी तक? ऐसा दिखता नहीं। मैं तो यहाँ पे मतलब मैं इस सड़क को विगत 5-7 सालों से घिस रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? कोटद्वार मेरा घर है। अच्छा। और लालढांग मेरी नौकरी थी, सरकारी नौकरी छोटी सी, और इसी पे मेरा आना जाना होता था। तो लेकिन हमने किसी से कहा कि कंडक्टर से किसी ने पूछा था, किसी ताऊ जी ने, कि कंडक्टर साहब ये रोड कब बनेगी? तो मैं आप 101% सच्चा है, मैं ये मीडिया के सामने या न्यूज़ के सामने नहीं, उस कंडक्टर ने कहा था, ताऊ जी जिस दिन राम मंदिर बन जाएगा उस दिन ये सड़क भी बन जाएगी। जैसे राम मंदिर का था ना उस जमाने में, राम मंदिर आज पॉसिबल हुआ। तो ये सच्चाई तो मैंने भी कहा था जब मैं रिटायर होऊंगा तब क्या पता नौकरी। 500 साल लग जाएंगे क्या इसके लिए भी? मतलब देखो, मतलब कुछ नहीं कह सकते जिससे हालात है ना। तो लेकिन जो बनी थी वो भी ख़त्म हो गई। जो हमारी फॉरेस्ट लीग होती थी वो भी ख़त्म हो गई है, जो पिछले जो भी थे। तो यहाँ के नेता कर क्यों नहीं है काम? क्या नेता नहीं करेंगे, नेताओं को वोट चाहिए, नहीं तो रास्ता तो वो था, वो बन गया होता। वोट तो इन्हें मोदी के नाम पे मिल रहे हैं। जो ऊपर वाला कंडी रोड थी उसको बनने में किसी एनजीटी और किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वोट को प्रॉब्लम है। ये रोड वोट के कारण वहाँ जा नहीं सकती। नमस्ते। मुझे ज़्यादा बोल दिया मैंने ना? नहीं ठीक बोला आपने। ठीक बोला आपने। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। यही रहते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये लालढांग चिल्लर खाल मार्ग बनने से कितना फ़ायदा होगा आपको? फायदा होगा, लोग आएंगे जाएंगे, गाड़ियाँ आती जाती हैं। तब बरसात में तो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है, जब गाड़ी बंद हो जाती है ना, रास्ता टूट जाता है तो फिर बिल्कुल बंद हो जाती हैं गाड़ियाँ। तो क्या कहेंगे यहाँ के नेताओं को? अभी तो जस्ट चुनाव का समय है, तो क्या मन बनाया इस बार? किसको वोट कर रही हैं आप? वोट तो किसी को भी कर लो, कोई भी काम नहीं करता है यहाँ। काम कोई नहीं करता? रास्ता ही कितने सालों से वैसे ही है, मतलब अभी तक इसमें काम हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं। जी।
तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा, कोटद्वार में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आप चाहे बेस हॉस्पिटल देख लीजिए, वहाँ पर वो रेफ़र सेंटर है, आप मोटर नगर का बस अड्डा देख लीजिए, आप रोडवेज देख लीजिए, आप ट्रेनों की स्थिति देख लीजिए कि किस प्रकार से रेलवे स्टेशन है। सड़कों की हालत पूरे कोटद्वार में इसी प्रकार से है। बेरोज़गारी चरम पर है। बहुत सारी समस्या इस पूरे क्षेत्र में। अगर पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो पलायन है, जंगली जानवर हैं और बहुत सारी शिक्षा है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य की हालत बहुत बुरी है। और सड़कों की हालत में आपको बता दूं, जो लालढांग चिल्लरखाल मार्ग पे आज मैं हूं, और मैं इस लोकसभा चुनाव में बस दोनों नेताओं से यही कहूंगा कि जो भी जीते वो ज़रूर इस पे ध्यान दीजिए, इस पे काम कीजिएगा। कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन काम होना चाहिए। अगर आप काम करेंगे तो आगे आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता जनार्दन है, जनता आपको लगातार जिताएगी। और ये जो लालढांग चिल्लरखाल मार्ग में ये जो सड़क देख रहे हैं, ये जो सड़क बनी है, ये बनी है डॉक्टर हरक सिंह रावत के समय में, जो कि पूर्व विधायक थे यहाँ से। और अभी तो आप देख ही सकते हैं कि ये सड़क है, इस पे जो भी डामर हुआ है, थोड़ा सा जो भी कोलतार इसमें बिछा है, वो उन्हीं के कार्यकाल में बिछा है। अदरवाइज़ ये रोड की हालत बहुत बुरी है। आज कम से कम इतनी जो सड़क बन गई है उनके कारण इस पर चल तो रहे हैं, जबकि उन्हें जाना जाता है खनन के लिए, और खनन के कारण कई कोटद्वार के पुल भी क्षतिग्रस्त है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ बनती हुई चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे ही आप कोटद्वार में आप कदम रखेंगे, हर 6 महीने में कोई ना कोई चीज़ टूटती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। तो आज लालढांग चिल्लरखाल मार्ग में चल रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों पर काम करने का। आगे तक देखिए, ये थोड़ा सा है, और जहाँ से कच्चा है वहाँ से भी हम दिखाएंगे, और लोगों की राय भी आपको लगातार मैं दिखाने का और सुनाने का प्रयास मैं करता रहूँगा। और नेता लोग भी खुद आते जाते होंगे, उनकी आंखों का पानी मर चुका है कि क्या है। ये देख सकते हैं आप, ये ग्राउंड रिपोर्ट है ये आज लालढांग चिल्लरखाल मार्ग की। और आगे चलते हैं, आगे चलकर दिखाता हूँ मैं आपको जहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ तो खैर आदमी किसी तरह से चल भी लेगा, लेकिन जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसके कारण पूरा ये जो सड़क ये बंद हो जाती है, वो मैं दिखाने का आपको प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, ये वो रास्ता है जहाँ पर जो है बारिश के कारण, और बारिश में, बरसात में, और पूरा जो है ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बंद हो जाता है। और ये देखिएगा, ये स्थिति है इस समय की। अगर इस पर एक पुल का निर्माण हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, और यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हरिद्वार देहरादून जाने वालों को। क्योंकि जो नजीबाबाद से होके जब हम जाते हैं तो वहाँ की जो स्थिति है वो भी कोई ख़ास अच्छी तो है नहीं। ये जो पुल के निर्माण के लिए यहाँ पर कार्य भी हुआ था, और ये पुल का निर्माण अटका भी, और यहाँ पर जो है लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, मुझे ये लगता है कि करोड़ों रुपए का जो है इस पर काम भी हुआ, और उसके बाद वो करोड़ों रुपए जो है इसी प्रकार से जो है बेकार हुए हैं। तो ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग की स्थिति है। देखिए पैर कितने अभी धंस रहे हैं। जब बारिश होगी, बरसात आती है, तो पूरा मार्ग ये बंद हो जाता है 4-5 महीनों के लिए। और वैसे भी जो स्थिति है, कोई ख़ास स्थिति तो है नहीं अभी भी, लेकिन लोग सिर्फ चलने को विवश हैं, क्योंकि एक तो समय यहाँ से बचता है, और जो नजीबाबाद वाला जो मार्ग है वो भी कोई ख़ास अच्छा है नहीं। ये देखिएगा, ये जो वो पिलर हैं, ये जो पुल के लिए बनाए गए थे, इसमें देखिए सरिये हैं, और ये देखिए सरिये हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आगे भी है, तो ये पूरा बेस इन्होंने बनाया था, और ये इसी प्रकार से ये कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ गया है। अभी हम देख रहे हैं केंद्र में बहुत बड़े बड़े पुल बन रहे हैं। मैंने देखा है, सुना मैंने ये है कि दिल्ली से मुंबई के लिए एक पूरा जो है नेशनल हाईवे वो बन रहा है, और उसमें कई जगह जो है वन क्षेत्र भी उसमें कई जगह है, तो उसकी परमिशन भी तो उनको मिल रही होगी। बस वो जो दूरदर्शिता जो होती है ना, वो इच्छा शक्ति है, उस चीज़ का अभाव हमारे यहाँ पर नेताओं में है। उसके कारण एक भी काम, आपको मैं बता दूँ कि कोटद्वार या हमारे पौड़ी गढ़वाल में, और गढ़वाल संसदीय सीट की मैं बात करता हूँ, मुझे पता नहीं है टिहरी में क्या समीकरण है, या दूसरी जो विधानसभा अल्मोड़ा लोकसभाएँ हैं, अल्मोड़ा में क्या समीकरण है, लेकिन मैं गढ़वाल की बात करता हूँ। और मेरा प्रयास ये है कि यार, अगर हम यहाँ पर रहकर, कोटद्वार में रहकर एक छोटा सा काम अपनी पत्रकारिता के माध्यम से करवा पाए तो सोचेंगे यार बड़ी बात है। ये देखिए आगे भी, और ये पूरा, ये देखिए किस प्रकार से चारों तरफ देखिए आप, किस प्रकार से यहाँ पर है।
क्यों नहीं ये लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग बन रहा है, क्यों नहीं इसमें संसद में पैरवी हो रही है, क्यों नहीं इसकी बातें जो है संसद तक उठाई जाती है, क्यों नहीं इस पे काम हो पा रहा है, क्यों आप नहीं चाहते हो कि यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलें। और कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, ये नहीं कि कोटद्वार के लोगों को फ़ायदा होगा, पूरे पौड़ी गढ़वाल के लोगों को इससे पूरा फ़ायदा होने वाला है। इससे बहुत सारा समय बचेगा। आप देख रहे हैं कि बच्चे 12वीं के बाद इंस्टीट्यूट की पढ़ाई के लिए 12वीं के बाद जो पढ़ाई होती है, देहरादून है, फिर दिल्ली है या दूसरी जगह है। देहरादून बहुत सारे बच्चे जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार में तो बहुत सारे, हरिद्वार में गंगा है, वहाँ पर बहुत सारे कार्य हमारे जो, अगर हम बात करें अपनी सनातन संस्कृति की, बहुत सारे कार्य जो है हमें वहाँ पर करने पड़ते हैं। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट है। अभी लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्यों नहीं। तो मैं दोनों से कहूँगा, गणेश गोदियाल जी से भी कहूँगा और अनिल बलूनी जी से भी कहूँगा, जो भी जीतता है, मुझे जीत और हार से मतलब नहीं है, एक अच्छा सुयोग्य जो है सांसद हमारा बनना चाहिए। हाँ, इतनी बात ज़रूर मैं कहूँगा, और आप भी, कोई भी इससे इनकार नहीं करेगा कि हमारे उत्तराखंड के नेताओं ने काम बिल्कुल भी नहीं किया। अगर काम किए होते तो कभी भी इस बार जो है पत्ता किसी का भी नहीं कटता। यहाँ पर जो वोट पड़ रहा है, अभी तक जितने भी वोट पड़ रहे हैं बीजेपी को, वो मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं। 95% लोग, जितने भी मैंने लोगों से बातें की है, 95% लोगों का ये कहना है कि मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे। वहीं गणेश गोदियाल एक साफ छवि के हैं, मुंबई उन्होंने बिजनेस किया, उसके बाद वो यहाँ पर आए, और अब उनके एक अच्छी यहाँ पर जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मुकाबला अगर देखिए तो बराबर का मुकाबला इस समय चल रहा है। आप चाहे सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, देखिए नेशनल मीडिया को उस प्रकार से पता नहीं होता, ज़मीनी हकीकत उनको मालूम नहीं होती कि ज़मीनी हकीकत क्या होती है। जो उन्होंने सर्वे किया होता है उसी के आधार पर बात करते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया होता है या हम जैसे जो ज़मीन से जुड़े पत्रकार हैं, वो जानते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। इसीलिए क्योंकि नेशनल मीडिया पे पूरे देश का भार भी होता है, तो उस प्रकार से, लेकिन हम सिर्फ अपने क्षेत्र की बातें करते हैं। और मैं तो यही चाहूँगा, हाथ जोड़कर दोनों नेताओं से प्रार्थना मेरी यही रहेगी कि इस मार्ग पे काम जरूर होना चाहिए, संसद में इसकी आवाज़ उठनी चाहिए, और जो भी इसमें बाधाएं आ रही है उसके लिए काम कैसे किया जाए। क्योंकि अगर ये मार्ग बनता है, लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग, तो इससे बहुत सारी, दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा देहरादून हो, इसमें यहाँ पर जब ये मार्ग बनेगा तो यहाँ पर कई लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, कई ढाबे खुलेंगे। आपने देखा होगा वो नजीबाबाद वाली बेल्ट पे, वो जो नहर वाले पुल पे नहर वाले रोड से जब हम जाते हैं, आज कितने ढाबे हैं। पहले वहाँ पर सुनसान था, जब यहाँ से लोग जाने लगे, कितने ढाबे हैं, कितने लोगों को रोज़गार वहाँ पर मिल रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये मार्ग ज़रूर बनना चाहिए। आगे चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। तो दोस्तों, आज लाल ढांग चिल्लर खाल हम पहुंचे थे। ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखा दी कि किस प्रकार की स्थिति उस पूरे रोड की है, और वहां पर एक पुल की आवश्यकता है। अगर वो पुल बन जाता है तो लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग खुल जाएगा, और कितनी सुविधाएं होंगी। यहाँ फैक्ट्रियां हैं, आप देख सकते हैं, फैक्ट्रियों के लिए जो आवागमन का साधन हो जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे 12वीं के बाद जो इंस्टीट्यूट में जाते हैं, दिल्ली, देहरादून या हरिद्वार जाते हैं, उनके लिए सुविधाएँ हो जाएंगी, और बहुत सारी सुविधाएँ। और चिल्लर खाल इस गाँव में हम हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? दौरान में यहीं रहते हैं जी, यहाँ चिल्लर खाल में रहते। चिल्लर खाल मार्ग कितना जरूरी है सर? सब बहुत जरूरी काम है। तो सभी परेशान है रोड से। रोड नहीं चल रहा, अब तक चल रही है कि बरसात कोई नहीं चलता यहाँ पर, अब सब परेशान रहते हैं। अगर ये रोड बनता है, कितना फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदे होंगे? बहुत फ़ायदा होंगे इसमें, आने जाने में बहुत सुविधा रहेगी। जितना यहाँ से आदमी नजाबाद जाएगा, इतना से आदमी यहाँ से हरिद्वार पहुँच जाएगा, किराया कम पड़ेगा, फैसिलिटी अच्छी रहेगी, सब अच्छा रहेगा। तो क्यों नहीं बना पा रहे हैं हमारे नेताओं ने कभी मांगी ना करे, चौधरी किसी ने पूछा कि हम बनाएंगे, जो बनता है कि हाँ बनाएंगे तो बन जाएंगे, तो कोई पूछता ही नहीं है कि बनाना नहीं बनानी। अच्छा, अभी लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो क्या मन बना रखा है इस बार आपने? मन क्या बनाना है, जब किस बार वोट किसको देने हैं इस बार? वोट तो मोदी के और किसके हो। अच्छा, वोट मोदी को ही देंगे? हाँ, चाहे मार्ग बने ना बने? हाँ, तो हो गई, सभी देंगे, जनता सभी देंगे वोट। अच्छा, वोट मोदी को ही पड़ेगा। अच्छा सर, कितना जरूरी है सर ये लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग? ये साहब 100% है, सही। अच्छा, 100% बनना है, बनना चाहिए। इसके कारण कितनी सुविधाएं हो जाएंगी आप लोगों को? इसके कारण सुविधा भी 100% होगी। अच्छा, कैसी कैसी सुविधाएं हो जाएंगी? ये साहब आवागमन जो होगा, फैक्ट्री की जो आवागमन है, उधर से फैक्ट्री आ नहीं पाते, सामान ले नहीं पाते वहाँ से। अब जो यहाँ से सीधा शॉर्ट होगा तो आदमी जाएगा, अधिक आएंगे, वहाँ से लेबर आएगी, गाड़ियाँ आएंगी, और एक दोनों जगह का एक होगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आपने कहा ना कि वोट देंगे मोदी को ही, मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा या यहाँ के नेताओं के नाम पे? जो बीजेपी खड़ा हुआ नेता के नाम से पड़ेगा।
यहाँ के नेता के नाम पे पड़ेगा या मोदी के नाम पे? मोदी नाम पड़ेगा। मोदी के नाम पे, यहाँ के नेताओं के नाम पे नहीं। ना, यहाँ के नेता कर रहे हैं कुछ काम? कुछ भी तो करा आज तक, क्या करा इन्हें? इतने नेता बन गए, किसने करा कुछ ना आज तक? ये जो मैडम रितु खंडूरी है, इन 2 साल में किया इन्होंने कुछ? चौधरी यहाँ आती है, क्या वहाँ पर आ रही हूँ, आगे तो बात भी नहीं करेगी सीधा कर को, ये क्या करेगी यहाँ क्या करा इसने आज तक? रितु खंडूरी ने भी नहीं कुछ नहीं करा इसने आज तक। सांसद को देखा था कभी आपने यहाँ? सांसद जो तीरथ सिंह रावत थे पहले, हाँ देखा था उन्हें कभी? हाँ, यहाँ आए थे यहाँ कभी? क्या पता नहीं समझ नहीं आएंगे। यहाँ नहीं आए। चलिए ठीक है। सर जो अच्छा लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? हम तो साहब विपक्ष वाले हैं। कांग्रेस वाले हैं? हाँ जी, अच्छा, गणेश गोदियाल को वोट कर रहे हैं आप? गणेश गोदियाल। गोदियाल को कर रहे हैं इस क्योंकि हम लोग थक गए, जब दोनों जगह एक ही सरकार है, बार। डबल इंजन की। डबल इंजन की, अभी तक वो ना सड़क बनी ना पुल बने, जबकि कहा उन्होंने 4 लाइन बनेगी, ये वादा करा, केंद्र से आए थे वो। मतलब एक झटका आप देना चाहते हैं इस बार? बिल्कुल जी, अपनी तरफ से पूरी ताकत है हमारी। अच्छा, पूरी ताकत है। हाँ, मोदी के नाम पे वोट ले रहे, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। ना काम कुछ नहीं कर रहे। मोदी ने भी आधा झूठ बोल दिया कि उनका जी उस 1000 के नोट से 500 से भ्रष्टाचार होगा, चलाए 500 के, 2000 के, उसके बाद कहा काला धन आएगा, अभी तक नहीं आया। अग्निवीर भर्ती कैसी है ये? अग्निवीर भर्ती भी फट है, जो आदमी भर्ती वाला था उसको 4 साल कर दिया। वो कह रहे थे आर्मी वाले का वो नहीं होगा, क्या कहते हैं, माफ, वो भी कर दिया कि भाई उनकी पेंशन, अब वो अग्निवीर होगी तो पेंशन कहाँ, 40 साल का हो रहेगा वो भी। तो मतलब झटका देना चाहते हैं आप? वाह जी, बिल्कुल। तो भाई साहब जैसे आप कह रहे हैं मोदी के नाम पे, लेकिन उत्तराखंड के युवाओं के साथ तो अग्निवीर तो भर्ती तो बेकार है ना? वो क्या काम की भर्ती है, किस काम की भर्ती हो? फिर भी आप मोदी के नाम पे वोट कर रहे हैं? तब मोदी के नाम से जो गाँव में जगह वोट, तो ये बात है ना। अच्छा चलिए, और भी बुजुर्ग हैं। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा राम सिंह। राम सिंह जी, यहीं रहते हैं सर आप? हाँ जी। अच्छा, क्या लाल ढाक चिल्लर खाल मार्ग बहुत ज़रूरी है जी। इसमें तो ये है कि हमारा नाड़े पे नाड़ा घिसता है देहरादून तक, तो हमारे लिए कोई सुविधा राजधानी भी है हमारी देहरादून। हाँ, देहरादून में राजधानी भी है। उससे मतलब में हमारे रिश्तेदार हैं, वो हैं, यहाँ से कोटद्वार जाओ, कोटद्वार से फिर नीचे को जाओ। अगर हमारे इलाके से अगर मैंने ये सुना है जैसे रात को कोई कोटद्वार आता है, झंडा चौक या कहीं आता है, तो टेम्पो वाले भी 300-400 रुपये। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। अगर मैं दिल्ली से या कहीं से मैं नौकरी से आ रहा हूँ, मेरे को लेट हो गई, उन्होंने कहा भाई चिल्लर खाल जाना है, उनका 300 रुपये, 500 रुपये। तो ये सुविधा इतना किराया देहरादून से कोटद्वार का नहीं है जितना दिल्ली का नहीं है। हाँ, जितना कोटद्वार से यहाँ आने के लिए। यहाँ आने का, और पक्का रोड है, कहीं कच्चा रोड नहीं, कुछ नहीं। लेकिन इससे आगे को अगर हमारा ये हरिद्वार मिलाप करते, हमारा मरना है, वो भी डेड बॉडी भी जाएगी, तो रोड ही नहीं होगी तो फिर कहाँ से जाएगी? फिर तो नदी नालों में ही जलाना पड़ेगा। ये है हमारा। अच्छा, जो यहाँ की विधायक, इन्होंने कैसा काम किया? कुछ नहीं कर रखा जी, जीरो। तो क्या मन बनाया इस बार लोकसभा चुनाव में? और उसके बाद चुनाव में अब देखो, कैंडिडेट को देख करके ही हम वोट। कैंडिडेट तो वो हैं गणेश गोदियाल और अनुल बन। किसको करेंगे आप? अब देखो उस टाइम का वक्त बताएगा। अच्छा, उस टाइम का वक्त। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कुछ साइलेंट वोटर भी इस बार पड़ेगा, साइलेंट वोट भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खफा तो उत्तराखंड के लोग हैं, और खासकर हमारे गढ़वाल के लोग तो खफा जरूर हैं। सर क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम खेम सिंह नेगी है। सर लाल ढांग चिल्लर खाल कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, सबके लिए, कोटद्वार के जो बनी है उनके लिए भी, क्यों उनको टैक्स देना पड़ता है मतलब बिजनौर में, और काम होता है मतलब उत्तराखंड का, उत्तराखंड को ये मतलब घाटा है, क्योंकि बिजनौर होते हुए मतलब उनकी गाड़ियाँ या उनका सामान जाता है, और टैक्स वो मतलब बिजनौर को दे रहे हैं, और माल जा रहा है सब उत्तराखंड में, तो उनको भी तो घाटा है। पर ये बनिए जो है वो चुप बैठे हुए हैं, क्यों उनका कुछ होगा कुछ चक्कर, इसीलिए वो चुप बैठे हुए। पब्लिक बेचारी क्या करती है, उनको लाढ़ा जाने जितनी भी मतलब ये मतलब काश्तकारी की जो मतलब फर्नीचर, वो मतलब औजार या कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो लाढ़ा में मतलब अच्छी मिलती हैं, बजाय नजरबाज यहाँ जाओ इतना चक्कर काटो, लाढ़ा ये रहा 5 मिनट। अगर रोड सही हो तो मतलब 10 मिनट में यहाँ से मतलब लाढ़ा पहुँचता। हरिद्वार 47 किलोमीटर होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे का काम है। कोई भी काम वहाँ से है 55 और 25 वो अलग 80 किलोमीटर हो गया, यहाँ से 47 मात्र 47 यहाँ से। अच्छा, जैसे ये मार्ग बनेगा तो व्यवसाय भी खुलेंगे, कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई होटल खोलेगा, कोई ढाबे खुलेगा, जरूर खुलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
तो क्या हमारे नेता क्यों नहीं संसद तक की आवाज़ उठाते हैं ढंग से? अजी नेताओं को क्या, सबकी दुकान बंद होती है, पता नहीं इनका क्या चक्कर, वो बीच बीच में कुछ ले लेते हैं या क्या करते हैं, ये हम नहीं जानते कि ये उनके बीच में क्या होता है। नहीं तो अब आप लगा लीजिए, नेता अपना पैसा खड़ा होने के लिए इतना पैसा खर्च करता है, क्यों करता है भाई? क्यों करता है इतना पैसा खर्च करने के लिए? क्यों? उसको भी पता है भाई हमको भी मिलेगा, इसलिए वो खर्च करता है। पहले वो अपने पैसे वसूल करेगा, जरूर करेगा। हम मकान लगाते हैं, दुकान, उसमें एक दुकान लगाते हैं, हम क्यों लगाते हैं दुकान? भाई कल को मकान बन जाएगा तो यहाँ से हमारा मतलब कुछ इनकम होगी, कुछ दुकान खोलेंगे, कुछ खोलेंगे, फायदे के तो करेंगे ना। तो वही हिसाब है सबका। नेतागिरी भी एक बिजनेस है, बिजनेस है, हो गया है, समाज सेवा नहीं है ये। सब हाथ से बन गए, क्यों क्या करें? समाज सेवा होती तो इतने सालों में लालढांग चिल्लर खाल अजी लालढांग जो था वो जी, बैठ जाओ धरने पे, बैठ जाओ, यहाँ के नेताओं को धरने पे बैठ जाना चाहिए जब तक मार्ग ना बने, इस टाइप से होना चाहिए ना। अब देखिए लालढांग कनेक्ट है हरिद्वार और देहरादून से, कितनी उसके हमने तरक्की है। सिगड्डी सबसे पुराना इलाका है, क्या तरक्की है इसमें? कुछ भी नहीं है। वहाँ देखो ये कॉलेज वो है, दुनिया भर की वो मतलब इंडस्ट्री छोटी मोटी वो हैं, लोगों को मतलब रोजगार मिल रहा है, ये हो रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो क्या मन बनाया इस बार चुनाव में? और चुनाव में तो क्या देंगे, तो मोदी को ही। काम करे ना करे, कोई काम करे न करे वो, क्योंकि लोगों ने तो ऐसे ही मरना है, हाय हाय करके ही। अच्छा, आप आर्मी से रिटायर थे आप? नहीं, मैं आर्मी में। अच्छा, ये अग्निवीर भर्ती कैसे देख रहे हैं? ये तो मोदी जी बेकार है जी, तो खाली एक मन को, दूसरे के मन को मतलब वो करना है कि हाँ भाई हम नौकरी में हैं, बस, और कुछ नहीं हो रहा। नहीं तो आज तक में क्यों नहीं हुआ? दे रखा है, वैसे आज रिटायरमेंट आने वाले से उनको जो फायदे दे रखे हैं, 30-32 लाख 40 लाख जो भी बनेगा उनके इंश्योरेंस हैं, या वो मैंने तो सुना है कि अग्निवीर को लड़कियां भी नहीं दे रहे। नहीं, ये तो लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं, मिल ही नहीं रही हैं लड़कियां, तो शादी करना क्या नाम? अग्निवीर जगदीश सिंह। अग्निवीर क्या, कोई से वीर की लड़की नहीं मिल रही है, लड़कियों को तो बहुत काल पड़ी है। अच्छा, ये लालढांग चिल्लर खाल मार्ग कितना जरूरी है? ये तो बहुत जरूरी है। क्यों नहीं बन रहा ये मार्ग? अभी ये तो सरकार जानेगी क्या नहीं बनना है। जो हमारी ये मेन रोड है वो कितने गड्ढे हैं इसमें, जो रोड बननी चाहिए वो नहीं बना रहे हैं, लिंक रोड बना रहे हैं जिसमें आदमी चल नहीं रहा है। तो इस बार क्या मन बनाया है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में क्या मन बनाया, वोट देने जाना ही नहीं इस बार, पक्का ठान रखा दिल से। वोट नहीं देंगे ना, नोटा जाना ही नहीं जाएंगे ही है, नहीं। जाना ही नहीं है। अच्छा, क्या कारण है इसका? काम ही नहीं हो रहा है। काम क्या है, रोड, हमें तो रोड चाहिए, रोड है नहीं हमारे पास। ना लालढांग रोड है, ना हमारी मेन रोड है। उत्तराखंड की एक रोड नहीं है उत्तराखंड वालों के पास। अच्छा, महिलाएं भी हैं, मैम से बात कर लेंगे। क्या शुभ नाम हो मैम? आपकी दुकान है ये? दुकान मेरी है। अच्छा, क्या नाम हो आपका? भावना देवी। अच्छा, ये रोड कितनी जरूरी है लालढांग चिल्लर? बहुत ज़रूरी है। बहुत। क्या क्या सुविधाएं हो जाएंगी आप लोगों को? हम लोगों के लिए जो है रास्ता भी शॉर्ट है, हरिद्वार जा सकते हैं हम, और हमारा सामान लालढांग से हम लोग काफ़ी शॉर्ट पड़ता है, कोटद्वार से नज़दीक पड़ता ये है। जो हमारे नेता कैसा काम कर रहे हैं? नेता तो घर घर के नेता ही दिखाई दे रहे हैं, हमें तो काम कुछ नहीं दिखाई दे मतलब रहा, हर घर में नेता बना दिए इन्होंने, काम कुछ नहीं हो रहा। काम कुछ नहीं है। तो क्या मन बनाया इस चुनाव में? चुनाव में मन के बनाना हमने, अब हमारा मन तो है कि अब के साल वोट ही ना दें हम। तो देखिए, लोगों का इस प्रकार से उदासीन रवैया भी है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट ही नहीं दे रहे। कई लोगों से ये भी बातें हुई कि नोटा इस बार मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और इसका कारण बस यही है कि काम उस प्रकार से इस पूरे गढ़वाल, अगर गढ़वाल क्या पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ के जो लोकल नेता हैं उस प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। ये तो ग्राउंड रिपोर्ट थी आज लालढांग चिल्लर खाल मार्ग की। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, उन लोगों तक जरूर पहुँचनी चाहिए जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों को दूर करने का। हमारे यहाँ जो काम हो रहा है ये भी थर्ड पार्टी काम हो रहा है, जो हमारे यहाँ काम हो रहा है। जो अभी देखो नहर बन रही है, एक तरफ पहले ऊपर सही बनी, अब इन्होंने जितना नीचे को आ रहे थे एक तरफ डाउन कर दिया, एक तरफ सही बना दिया, एक तरफ डाउन कर दिया, एक तरफ बिल्कुल ज़मीन से नीचे डाल दी नहर। उसको भी कोई देखने के कहने के लिए तैयार मान नहीं रहे ठेकेदार लोग अपनी मनमानी। तो देखिए, जो लोकल में जो भी काम हो रहे हैं वो भी उस जो उनकी जो क्वालिटी है वो उस प्रकार से नहीं है। तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनका उत्तरदायित्व बनता है इन सब चीज़ों को दूर करने का। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।